हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। यह जो सेशन है आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे वो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल भी होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, संडे स्पेशल ऑफर। यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की पीडीएफ में 50% ऑफ और साथ ही मैथ्स का हैंड रिटन नोट्स में 50% ऑफ है। तो आप इन दोनों पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, संडे के लिए है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन। इसका जो सही आंसर है वो है रदरफोर्ड। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बाहरी दीवार है वो है प्लाज्मा झिल्ली। मैंने बताया था इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो ये क्या कार्य करता है? कोशिका द्रव केंद्रक को एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, गोल्गी अपरेट्स, रिक्तिका। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है गोल्गी अपरेट्स। ये क्या करते हैं? प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 और 14 के बीच व 14 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड व इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन, विखंडन या बंडिंग के माध्यम से होता है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया व आदिम जीव। इसका जो सही आंसर है वो है प्रोकैरियोटिक्स। जो होते हैं वो एकल गुणसूत्र वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं कोशिका द्रव, क्योंकि वह चिपचिपा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, उनमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। यह एक जीवित संरचना होती है। मैंने आपको कोशिका सेल साइटोलॉजी में सब कुछ पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक, इनमें से कोई नहीं, व ए व बी दोनों। तो जो ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, क्योंकि ये अल्प विकसित होते हैं। इनमें जो जीव द्रव, कोशिका द्रव या केंद्रक होता है वो विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो वायुयान के टायरों में हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिनमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो है एंडोसाइटोसिस के क्या होता है? कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है फ्रेंड्स हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका का नाम? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्तकणिका, लाल रक्तकणिका। तो फ्रेंड्स जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो यही जो जीवाणु है वो हमारे लंग्स पर जाकर जमता है और उनको संक्रमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक व ब्राउन। तो सेल जो नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि अलग करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल फ्रेंड्स जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग व पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में या वसा संश्लेषण में? तो लाइसोसोम मुख्यतः कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है पारगम, अर्धपारगम, चयनात्मक पारगम या अपारगम? तो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो पारगम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? एक व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार 1.5 kg, 3.5 kg, 4.0 kg या 4.5 kg? इसका जो आंसर है 1.5 kg लगभग होता है मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और इनमें से कोई नहीं? तो फोटोग्राफी में जो रसायन यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोम्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टी। इसका भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु या हरे शैवाल? तो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड्स वो जीवाणु में नहीं होता, जीवाणुओं में नहीं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे व हैचिसन? जीव द्रव का जो प्रयोग किया था फ्रेंड्स वो किया था पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? हृदय के पास, मस्तिष्क में, श्वासनाल के पास या अग्नाशय में? तो पीयूष ग्रंथि मुख्यतः हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा डॉलहानी ने, लैमार्क और डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो ड्यूहेलिक्स प्रारूप को प्रस्तावित किया था वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक, शॉन, हॉफमिस्टर या ब्राउन? तो न्यूक्लियस की खोज की थी ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा व केंद्रक द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह केंद्रक द्वारा सभी क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं कोशिका की। अगला क्वेश्चन है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रुक, डेविस थॉमसन, मैरी फ्रैंकोइस? तो कोशिका की जो खोज की थी फ्रेंड्स वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपर्युक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक, प्लास्टिड, रिक्तिकाएं, वैक्यूल तीनों कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? सूटन, पोर्टर, वॉटसन व रॉबर्ट्स ने? तो पोर्टर ने ER यानी अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका दिया जाता है पोलियो के बचाव के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को बचाव के लिए, दोनों के लिए या मलेरिया के बचाव के लिए? तो BCG का टीका जो दिया जाता है वो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान करता है फ्रेंड्स वो करता है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? जो अवर्णी लवक है वो पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, क्योंकि ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन भूरे कलर में होते हैं तनों तथा जड़ों में।
तनों के अंदर व जड़ों में ये मुख्यतः ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम व गोल्गी काय। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉर्पिडोलॉजी, टोलियोलॉजी, ड्रेमोलॉजी या जियोग्राफी। तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो फ्रेंड्स, सेल में केवल 80% भाग जल का होता है, शेष प्रोटीन, चर्बी व खनिज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्गी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो पावर हाउस है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्गी काय। तो जो सबसे बड़ा सेकेंड नंबर में जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है प्लास्टिड यानी लवक। और यदि कोशिका के सबसे बड़े अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? फॉर्मर व सॉन ने, सॉन व मुरे, फॉर्मर व मुरे, वॉटसन व मुरे। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फॉर्मर व मुरे नाम के साइंटिस्ट ने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? ब्राउन, लैंडस्टीनर, हॉर्वे, कॉर्नबर्ग। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन सबसे पहले किया था वो किया था हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्यतः राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन, डी दुबे, पेलेट या टी बोवेरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4। तो मैंने आपको पढ़ाया है अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 प्रकार से। एक तो आपने समसूत्री विभाजन एक ही प्रकार से होता है, लेकिन आपने देखा होगा 4 व्यवस्थाएं होती हैं, टेलोफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस। वहां पर क्या था, इनका दोबारा से विभाजन होता है किसी सेल का। जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं तो 2 डॉटर सेल बनते हैं और फिर से उन 2 डॉटर सेल का फिर से वापस से विभाजन 4 व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है। इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? कायिक, लैंगिक, जनन या सभी। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में मेनली। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था? फ्लेमिंग, रुडोल्फ, चर्चिल, स्टार्सबर्गर या नगेली। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के बारे में स्टार्सबर्गर ने वर्णन किया। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं? कंकाल कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या संयोजी ऊतक। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत की खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी? डुट्रोचैट, फिशर व हॉल्डानी, लैमार्क व डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताया डुट्रोचैट ने 1824 में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, फिशर व डॉल्हॉनी, लैमार्क, डार्विन व ह्यूगो डी ब्रीज। तो जीवित कोशिका में सर्वप्रथम जो अध्ययन किए थे वो किए थे ल्यूवेनहॉक, जिनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कंकाल कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो कोशिका का कंकाल कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अगला क्वेश्चन है, 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, तनों की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फूलों की कोशिका में। तो मैंने आपको बताया था राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। तो जो 80S पाया जाता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में।
अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए? जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है वो होता है विटामिन के। विटामिन के फ्रेंड्स, जब हमारे ब्लड का फाइब्रोजेनिन जो प्रोटीन होता है उसमें विटामिन के होता है, जो शरीर को रक्त के थक्का जमाने में योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, तनों की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फूलों की कोशिका में? तो जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोष्ठ की जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? तो एक कोष्ठ की जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है? साइटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एरेकनोलॉजी और एरोबायोलॉजी? कोशिका का अध्ययन किया जाता है मेनली साइटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक व ब्राउन? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो फ्रेंड्स, कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसमें जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से? दो फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बनी होती है प्रोटीन व लिपिड दोनों से, जबकि कार्बोहाइड्रेट का कोई रोल नहीं होता। मैंने सब कुछ सेल में आपको पढ़ाया। यदि आपने अभी बायोलॉजी के पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी सेल को डिस्कस कर लिया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम या फास्फोरस? तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय व तिल्ली? तो मानव शरीर में फ्रेंड्स तिल्ली में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो लसिका कोशिकाएं हैं वो तिल्ली में बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन कितने भागों में विभाजित होता है? 2, 4, 1 या 0? अर्धसूत्री जो विभाजन है मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या उपर्युक्त सभी? तो जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें सूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं को सोमेटिक सेल भी कहते हैं, तो और या दैहिक कोशिकाएं भी कहते हैं, जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन का प्रकार है? अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री? बिल्कुल, जो कोशिका विभाजन का प्रकार है उपर्युक्त तीनों हैं, क्योंकि जो कोशिका विभाजन है मुख्यतः 3 टाइप्स का होता है, असूत्री, समसूत्री व अर्धसूत्री। लेकिन जो असूत्री विभाजन है वो अल्पविकसित कोशिकाओं में होता है, समसूत्री विभाजन पूर्णतः विकसित कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री जो विभाजन है वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है और इसका विभाजन 2 बार होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की खोज किस वर्ष की गई? कोशिका विभाजन की जो खोज है वो 1855 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अविकसित कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, जो अल्पविकसित है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें असूत्री विभाजन होता है। जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? पुरकिंजे, डार्विन, जॉन रे व ऑल्टमैन? तो जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या निकोप्लास्ट? तो कोशिका का जो रसोई घर है वो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के किया करके भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? पेलेट, डी डुबे, ऑल्टमैन या टी बवोरी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी ऑल्टमैन ने। अगला क्वेश्चन है,
कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की? पुरकिंजे ने, डार्विन, विर्चाउ या ऑल्टमैन? तो फ्रेंड्स 1855 में विर्चाउ ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, गोल्गी काय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो फ्रेंड्स जो कोशिकांग डीएनए रखता है, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? फ्रेंड्स तो जस्ट अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट व टोनोप्लास्ट? तो फ्रेंड्स जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वो है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? पत्तियों, फूलों और बीजों के करता है कलर प्रदान, वो करता है क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अमाशय? तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज? इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु या सभी? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, लिनियस, अरस्तु या लेमार्क? वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं डार्विन, थियोफ्रैक्टस, लिनियस या हिप्पोक्रेट्स? तो फ्रेंड्स लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, लुवेन हॉग या रॉबर्ट हुक? तो जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी लुवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम व स्पाइनल कॉर्ड? तो फ्रेंड जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वो होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, जियोफाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो छाया में पौधे पनपते हैं उन्हें कहते हैं सियोकाइट्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या स्मिथ? तो जीवाणु की जिसने खोज की थी वो थे इवानोव्स्की। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुईस पाश्चर ने व इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मस्म व हाइड्रोफोबिया? तो जो विषाणु होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, यानी कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु व विषाणु? आलू में मोजेक रोग का जो कारक है वो है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल व जीवाणु? तो लाल सागर का जो लाल रंग है वो होता है शैवालों के उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? परमेलिया, सेक्सलिटिस, सेक्सिकोल्स व इनमें से कोई नहीं। तो खाली चट्टानों पर जो उगते हैं लाइकेन उन्हें कहा जाता है सेक्सिकोल्स। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, मनुष्य या हाथियों में? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, जड़, फल, तना या कलिका। तो आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, फल, प्रकंद, कंद या जड़। हल्दी के दोस्तों हम प्रकंद भाग को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया, कैक्टस, कमल व इनमें से कोई नहीं। तो जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो है रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गिकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से। तो जीवाणु जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, क्लाइनोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन जो मापी यंत्र होता है वो होता है फ्रेंड्स पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो श्वसन मापन यंत्र कहलाता है फ्रेंड्स रेस्पिरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किस नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वायु में कण, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि व इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण में जो ध्वनि है उसको नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है, मेंडल, बीजमैन, डार्विन या केसी मेहता। तो आनुवांशिकी का पितामह कहते हैं मेंडल को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 8, 30, 32 या 34। जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की जिन्होंने खोज की थी वो थे चैडविक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था वो 100 क्वेश्चंस का था। 100 क्वेश्चंस का पार्ट 1 था जिसमें हमने बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल थे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जल्दी इसका हम आप सभी के लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप सभी लोग ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।